नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल भाई पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, किन बुक्स पे आपको काम करना है। मैं जो बुक्स आपको सजेस्ट करने वाला हूँ, मैं जीरो से जो स्टूडेंट जीरो पे है और वो एग्ज़ाम को एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल जैसे एग्ज़ाम को जो क्रैक करना चाहता है, उसके हिसाब से मैं बुक्स आपको सजेस्ट करने वाला हूं। आप जिस लेवल पे हैं तो अपने हिसाब से आप उन बुक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपने उन बुक्स को पहले से तैयार कर रखा है, आपका लेवल अच्छा है, तो उन बुक्स को आप अपने हिसाब से एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी जो आपको लगता है कि अगर आप जीरो पे हैं तो आपको स्टार्टिंग से जो भी बुक्स मैं बताऊंगा उनको आपको फॉलो करना है। बाकी अगर आपका थोड़ा लेवल है तो जो बेसिक बुक है उनको छोड़ के बाकी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। और अगर इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आप स्कोर करने वाले हैं। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बहुत कुछ यहाँ से सीख के आप लेके जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके थ्रू आप ढेर सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। क्योंकि आप काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अनअकैडमी पे 27 तारीख को जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, ये जो एसएससी के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट होगा वो 2 बजे से होगा। और इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है कि प्रीवियस जो क्वेश्चन है एसएससी के, वही इसमें पूछे जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसमें बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे ढेर सारे प्राइजेस भी आप जीत सकते हैं। अगर आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको लैपटॉप मिलेगा, उसके अलावा 2 से 6 जिसकी रैंक आएगी उसको स्मार्टफोन मिलेगा, 7 से 16 तक की जिसकी रैंक आएगी उसको हेडफोन मिलेंगे। उसके अलावा 300 जो विनर्स हैं उनको 1000 तक का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, 1000 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलेगा 300 विनर्स को, ठीक है। और 400 जो विनर्स होंगे उनको अनअकैडमी का स्कॉलरशिप जो कि 1 करोड़ कास्ट तक का आपका हो सकता है, ये आपको मिलने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आप जरूर जीत सकते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट 27 तारीख को यानी कि कल आपका होने वाला है, 2 बजे से होगा, 2 PM से होगा, तो इसको आपको जरूर देना है। इसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप क्लिक करिए। वहाँ से इनरोल के लिए आपसे पूछेगा, तो इनरोल में आपको कोड यूज़ करना है PKV10। आप इनरोल हो जाएंगे। ये टेस्ट आपका 2 बजे से लाइव रहेगा, तो इसमें पार्टिसिपेट करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ढेर सारे प्राइजेस यहाँ पे जीत सकते हैं। तो इस मौके को जाने नहीं देना है। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरा कोड आपको यूज़ करना है PKV10। आप वहाँ से इनरोल हो जाएंगे और टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए और जी जान लगा के टेस्ट दीजिए। आपको अपनी प्रिपरेशन का भी पता चलेगा कि आप कहाँ पे हैं, और उसके अलावा आपको प्राइजेस भी ढेर सारे मिलेंगे। तो अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। अगर आपका टारगेट है 50 आउट ऑफ 50 अगर आप मैथ्स में लाना चाहते हैं, और ये जो वीडियो है वो स्पेशली एसएससी, सीएचएसएल और एसएससी, सीजीएल वाले जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रख के मैंने बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपका बेसिक आपको अपना कंप्लीट करना है तो उसके लिए जो मैं बुक आपको बताऊंगा वो है RS अग्रवाल। RS अग्रवाल की बुक आपको लगानी है। इसमें सबसे पहले आपको A एक्सरसाइज लगानी है। जब आपका लेवल अच्छा खासा बन जाएगा उसके बाद आपको B एक्सरसाइज लगानी है। अगर आपका लेवल इससे भी कमजोर है तो आपको SD यादव की बुक लगानी, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि SD यादव से आपको क्या क्या पढ़ना है, एडवांस कैसे पढ़नी है, अर्थमेटिक कैसे पढ़नी है, सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो RS अग्रवाल आपको बेसिक के लिए आपको कवर करनी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो RS अग्रवाल आप पढ़ेंगे उसे पढ़ने का जो तरीका होगा, इसके जो क्वेश्चन है उनको लगाने का तरीका क्या होगा, आप पहले अप्रोचेस सीखेंगे कि किस तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चन एक अच्छे मेथड से हम लोग कैसे कर सकते हैं, जो स्मार्ट मेथड है उनसे हम कैसे कर सकते हैं। तो जो मेथड है वो सीखेंगे आप। जैसे परसेंटेज आपने किसी अच्छे टीचर से पढ़ा, आपने सारे रूल पढ़ लिए, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो इस बुक से आप लगाइएगा। तो आपका क्या है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी, धीरे धीरे सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करना आप सीख जाएंगे। क्वेश्चन धीरे धीरे मौखिक लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद एक एक्सरसाइज जब इसकी आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको इसकी B एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये बेसिक बुक है। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप राकेश जो यादव सर हैं उनका आपको जो नोट्स हैं, उनके जो हैंड रिटन नोट्स हैं उन पे आपको बहुत अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से आप एडवांस अप्रोच सीखेंगे, ठीक है। तो राकेश यादव के जो नोट्स हैं उनको मैं आपको सजेस्ट करूंगा, उन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से उन पे काम करिए, क्योंकि उनमें बहुत
स्टैंडर्ड सिखाया गया है। आप अगर एक दो बार, जैसे परसेंटेज चैप्टर, अगर एक दो बार उन्हें अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को अगर आप करते हैं तो आपकी एक अच्छी खासी अप्रोच बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद राकेश यादव के नोट्स अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको ऑफलाइन भी निकालने हैं और आपको ऑनलाइन भी करने हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन करने के लिए आप जो स्पार्क पब्लिकेशन है, ठीक है, स्पार्क पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हो। उसमें आपको एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे चाहे वो सीपीओ का एग्ज़ाम हो, एमटीएस का एग्ज़ाम हो, जितने भी, जैसे कि पुराने, ज़्यादा पुराने मत उठाइए, 2010 के बाद के उठाइए, ठीक है, क्योंकि उतना पुराना पैटर्न नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो पुराने भी करिए, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको जो काम करना है वो नए क्वेश्चन पे करना है, ठीक है। तो 2010 से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप कर डालिए एक बार, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, तो ये आपको स्पार्क बुक में मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको जो ऑनलाइन है, जैसे कि आपको टेक्स्ट बुक पे सारे प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, तो उस पर भी लगाइए और बाकी आप इन्हें ऑफलाइन भी लगाइए, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका है वो अर्थमेटिक वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा। लेकिन एक समस्या स्टूडेंट को एडवांस में रहती है, एडवांस, इसमें भी एडवांस पोर्शन अच्छा दिया है, लेकिन एडवांस पोर्शन के लिए एक और मैं आपको बुक सजेस्ट करना चाहूँगा। लूसेंट की आती है आपकी एडवांस बुक, ठीक है, लूसेंट की एक बुक आती है एडवांस मैथमेटिक्स की, ठीक है। उसमें आपको जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है, जैसे ट्रायंगल है, स्क्वायर है, जो क्वाड्रिलेटरल है, उसके अलावा आपका जो अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये भी क्वेश्चन इसमें अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और बाकी आप जो प्रीवियस जो क्वेश्चन लगाएंगे स्पार्क में, उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं तो राकेश यादव सर की बुक भी आती हैं प्रीवियस क्वेश्चन के नाम से, किरण की भी आती है, तो उनको किसी को भी आप लगा सकते हो, स्पार्क को लगा सकते हो। प्रीवियस में आपके पास ये बात जो है वो मैं आपके पक्ष में रखता हूँ कि आप जो बुक आपको बेटर लगे वो आप पढ़ सकते हैं, जो पब्लिकेशन आप पढ़ना चाहें। किरण में भी आपको प्रीवियस मिल जाएंगे, लेकिन किरण में क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, बहुत मोटी बुक बना दी है, ठीक है। तो किरण भी आप कर सकते हैं, राकेश यादव की भी आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसको भी कर सकते हैं, स्पार्क की भी कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक आपको मैं सजेस्ट करने वाला हूँ, जो बेसिक बुक है वो आपकी यही है, RS अग्रवाल आपको तैयार करनी है। उसके बाद राकेश यादव सर के नोट्स जो हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। एडवांस के लिए लूसेंट की एडवांस मैथमेटिक्स की बुक आती है, उसमें ज्योमेट्री बहुत अच्छा मिलेगा। और SD यादव की जो बुक है, SD यादव की जो बुक है, इसमें आपका प्रिज्म और पिरामिड ये बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। अगर आपको बेसिक से नहीं समझ में आता है प्रिज्म पिरामिड, तो आप इस बुक से प्रिज्म पिरामिड पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है। तो इसको आप इन दो चैप्टर को यहाँ से पढ़ सकते हो, जो SD यादव की बुक है, ठीक है। एक आपका मैंने बताया प्रिज्म और पिरामिड, और दूसरा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये बहुत अच्छा दिया हुआ है SD यादव में। जो आपका एडवांस वाला पोर्शन है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका इसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। बाकी जो बेसिक है आपका, जो अर्थमेटिक है, वो यहाँ से आप सीख जाएंगे। एडवांस मैथ सारा कुछ इसमें दिया हुआ है RS अग्रवाल बेसिक के लिए। बाकी जो पूरा फोकस है, पहले एक बार बेसिक तैयार कर लो अर्थमेटिक का और एडवांस का भी, उसके बाद जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। ऑफलाइन भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ऑनलाइन भी करनी है। नए नए क्वेश्चन जो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन है उन्हें लगाने पे ज़्यादा फोकस करो। बहुत ज़्यादा कठिन आपको नहीं पढ़ना है, इतना आप ध्यान रखो कि बहुत ज़्यादा टफ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्रीवियस ईयर जितना भी पोर्शन है इसको अगर अच्छे तरीके से कर लिया आपने, और बाकी जो बेसिक है उस पर अच्छे तरीके से काम कर लिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और 50 में 50 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम में स्टूडेंट, ढेर सारे स्टूडेंट लाते हैं, आप भी ला सकते हैं। सारा कुछ वहाँ पे टाइम का भी खेल होता है और किस तरीके का पेपर आता है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपकी ठीक ठाक प्रिपरेशन होगी तो आप इतने नंबर अचीव कर सकते हैं। प्री की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो CHSL का हो या CGL का हो। तो दो काम आपको करने हैं, एक अपना बेसिक अच्छे तरीके से मजबूत करना है, दूसरा प्रीवियस जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं उन्हें ऑफलाइन भी लगाइए और ऑनलाइन भी लगाइए। बाकी टेस्ट सीरीज देते रहिए, तो इससे आपको अपने लेवल का पता चलेगा। उसके अलावा क्विज़ जो हैं, जो मैथमेटिक्स के क्विज़ हैं, इंग्लिश के क्विज़ हैं, इनको भी आप लगाते रहिए। इनसे भी आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे, इन दोनों बातों पे आपका
जो स्कोर है वो डिपेंड करता है। तो उम्मीद है कि जो अप्रोच है नंबर लाने की वो आप सीख पाए होंगे, तो इसको फॉलो करेंगे तो फ़ायदा डेफिनेटली आपको मिलेगा। उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो जो ही बातें मैंने आपके बीच में रखी कहीं ना कहीं आप उनसे सेटिस्फाई होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।